नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान हाय हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं एक ही बदौलत जी रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो पॉसिटॉन ग्रुप नोएडा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों मुझे, लिविंग सोबर, संयमित जीना। आज इस टॉपिक पे अपने अनुभव शेयर करूंगा और कैसे मेरी जिंदगी का ये आज के दिन बहुत बड़ा मकसद है, अपने आप को सोबर रखना, सोबर रहते हुए जीना, कैसे मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, ये भी मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लगभग 15-16 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक रहा। ऐसी ऐसी बर्बादियां मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले अपने शराबीपन के दिनों में भोगी है कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक मानता हूँ। घर में पिताजी का शराबीपन पहले ही मैं देख चुका था, मगर उसके बावजूद दोस्तों जैसे तैसे पढ़ाई शुरू थी, अच्छे लोगों में उठना बैठना था, कुछ अच्छी संगत थी, सोशली मैं इन्वॉल्व था, तो जिसकी वजह से कम से कम कॉलेज में जाने तक तो मेरी जिंदगी में शराब नहीं आई। मगर जब कॉलेज में गया, पहली बार एक दोस्त के यहाँ पे बिल्कुल आकर्षण के तहत एंजॉयमेंट के लिए मुझे शराब पीने का मौका मिला। दोस्तों, कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार मेरी जिंदगी में शराब आई। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, तकलीफें थी, पिताजी की नौकरी चली गई थी, बड़े ही खराब हालात थे, मगर उसके बावजूद किसी परेशानी की वजह से जिंदगी में शराब नहीं आई थी। शराब जो मेरी जिंदगी में आई वो एक एंजॉयमेंट, एक आकर्षण के तहत ही आई थी और उस वक्त मैंने बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगाया था दोस्तों। तो मैंने ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरी जिंदगी में शराब इस कदर बढ़ जाएगी कि वो मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। धीरे धीरे शराब बढ़ती चली गई और कैसे मैं बहुत ही जल्दी 24 आवर्स का शराबी बन गया, मुझे भी पता नहीं चला। जब लोगों ने मुझे देखा, मुझे समझाना शुरू किया, तो मैं एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग से पूरी तरीके से ग्रसित हो चुका था। बचपन से ही मैंने तारीफें सुन सुन के मैं बड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से कब मेरे अंदर एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग आ चुकी कि मैं बाकी लोगों से कुछ अलग हूँ। और इसीलिए शराबीपन के मामले में भी दोस्तों ये मेरी सोच मेरे पे काफी हावी होती थी। जब लोग समझाते थे तो मैं उनको यही कहता था कि मैं बाकी के लोगों के जैसा थोड़े हूँ, मैं तो उधार नहीं पीता, मैं तो कोई फसाद नहीं करता। एक नया घमंड मेरे अंदर पैदा हो चुका था कि देखो मैं इतनी पीता हूँ मगर मैं हिलता भी नहीं, और ये बाकी लोग देखो कि ये थोड़ी पीते हैं और कितना तमाशा करते हैं। आखिर ये जो मेरा इगोइस्टिक जो नेचर था दोस्तों, यही दोस्तों मेरे लिए घातक सिद्ध हो गया। धीरे धीरे शराब बढ़ती चली गई और जो जो चीजें मैंने अन्य लोगों के बारे में बोली थी, वो सारी चीजें खुद मेरी जिंदगी में भी होने लगी। झूठ बोलना, टोपी पहनाना, लोगों के पीछे पड़ना, घर में चोरी करना,
घर के लोगों के अपमान करना, गिरना, सब कुछ शुरू हो गया था। मगर मैं मानने को तैयार नहीं। जैसे तैसे एजुकेशन कंप्लीट करके मैं एक अच्छे व्यवसाय में गया, मगर वहां भी दोस्तों शराब का शौक ही मैं साथ में ही ले गया था, और इसलिए वो व्यवसाय भी दोस्तों शुरू होने के पहले ही मैं खत्म कर चुका था। एक 24 आवर्स का शराबी, सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी, काम धंधे पे भी मैं शराब ले जाता था, और रात को तो मैं बगैर शराब के बिल्कुल सो ही नहीं पाता था। आखिरी के कुछ साल में यह कह सकता हूं कि मैंने नैसर्गिक नींद ही नहीं ली। शराब के नशे में ही होता था, और शराब जब नशा पड़ती थी तो मैं उठता था, और तुरंत उसी वक्त मुझे शराब लगती थी। हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, तो ऐसी मेरी शराबीपन ने अवस्था कर दी थी दोस्तों। 2003 में लगभग मैं मरते मरते बचा। मुझे टीबी हो गई थी, 11 महीने में बेड पे रहा, और ईश्वर की कृपा से ही दोस्तों मैं उस वक्त बचा। मगर नहीं मालूम था कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की एक बहुत ही खतरनाक, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल बीमारी से ग्रसित हूँ, और मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग करने वाला शराबी नहीं हूँ। ये सारी चीजें उस वक्त मुझे नहीं पता थी, आज समझ में आती है। तो 11 महीने के बाद में, उस भयानक दौर से निकलने के बाद, मरते मरते बचने के बाद भी मेरी जिंदगी में फिर शराब आई दोस्तों, और फिर वापस कुछ ही दिनों में मेरे हाल जैसे के वैसे, और अब तो हालात फिर बद से बदतर हो चुके थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 2007 में मैं आया दोस्तों। ऐसे समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक अंतिम विकल्प के तौर पे मेरे सामने में थी। अपना विल पावर मैंने आजमा कर देख लिया था। आसपास के डॉक्टर्स हो चुके थे, सरकारी डॉक्टर्स हो चुके थे, मगर कहीं भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था। और ऐसे में ही मेरा ही एक दोस्त, मेरे ही साथ में शराब पीने वाला, 2 महीने से वो शराब से दूर था, उस दोस्त ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया। शुरू में कुछ दिन मैंने उसको अवॉइड किया, लेकिन मैं ये समझ चुका था कि मेरे पास में अब दूसरा कोई पर्याय नहीं बचा है। एक द्वंद्व में जो आखिरी दिनों में शराबी फंसता है, जब वो साफ साफ देखता है कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना तय है, और दूसरा डर कि नहीं पीऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा, इस द्वंद्व में मैं पूरी तरीके से फंस चुका था। साफ साफ दिख रहा था। 35 किलो का वजन, मानसिकता खराब, आर्थिक स्थिति खराब, सोशल बॉयकॉट, एक जमाने में लोगों से घिरा हुआ रहने वाला, बहुत कम उम्र में मैंने काफी सम्मान मैंने पाया था, मगर मेरी अपनी हरकतों की वजह से, मेरे अपने अल्कोहलिज्म की वजह से आखिरी दिनों में मैं पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था दोस्तों। सुबह शाम दारू के अड्डों पे 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहना, घर के हाल शमशान जैसे। मेरी शादी हुई नहीं थी, सिर्फ माँ बाप ही थे, तो वो भी पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, और चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, ऐसी मेरी अवस्थाएं थी दोस्तों। तो जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मुझे मिला, मेरे पास में और दूसरा तीसरा कोई चारा ही नहीं था दोस्तों। जब मैं ए में आया था तो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी शराब, जो मैं जानता था कि ये मेरी जान लेने वाली है। अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो हर हाल में मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। मगर ये भी दिख रहा था कि मैं अपनी बदौलत ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा जो दोस्त था वो मेरे सामने में एक मिसाल था, एक होप एंड स्ट्रेंथ था मेरी, कि हम साथ में ही शराब पीने वाले।
ये आदमी अगर शराब से दूर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। और इसी उम्मीद से दोस्तों मैंने अगस्त 2007 में एक ही मीटिंग ज्वाइन की, और जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद मेरे दोस्त से मिली थी, पहली ही एक ही मीटिंग से वो उम्मीद दोस्तों और दोगुनी हो गई। जब मैंने देखा कि यार मेरे ही जैसे और भी इतने सारे लोग बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि हम शराबी है, अल्कोहल से दूर है, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और मीटिंग होने के बाद में जो ट्रीटमेंट मुझे दिया गया, कोई गले लगा रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, कोई पीठ पे हाथ रख रहा है और बोल रहा है कि आते रहो यार, हमारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा भी अच्छा होगा। ये ट्रीटमेंट मैं बाहर की दुनिया में नहीं पा रहा था। वो प्रेम और सहानुभूति का मैं भूखा था। जो प्रेम और सहानुभूति जो बिल्कुल मेरे लिए अनजान लोग थे, ऐसे अनजान लोग जिनको कभी मैं मिला नहीं, मेरी कोई उनसे पहचान नहीं थी, उन लोगों से वो प्रेम मुझे मिल रहा था। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ये काफी सालों के बाद में आज मैं अनुभव करता हूँ कि हाँ, पहले ही दिन एक ही मीटिंग में वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही थे कि जिन्होंने मेरे जैसा आदमी जो 24 घंटे दारू के मामले में सोचता था, एक जुनून, एक पागलपन मेरे दिमाग पे दारू के मामले में सवार था, वही जुनून और पागलपन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के मामले में मेरे अंदर में पैदा हो गया। दोनों दोस्त हम सुबह शाम मीटिंग करते थे, और हमारे साथ में हमने और हमारे जो दोस्त भाई थे, जो एरिया के लोग थे, उनको भी मैसेज देकर एक ही मीटिंग में लाना शुरू कर दिया था। एक अलग ही धुन एक ही मीटिंग से जुड़ने के बाद में मेरे अंदर पैदा होती चली गई। रोज एक ही मीटिंग में अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी सुनने को मिलती थी, और बताने वाले कोई लेक्चरर नहीं थे, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं थे, वो मेरे ही जैसे इंसान थे, और ज्यादातर लोग सामान्य काम करने वाले लोग थे। लेकिन जब वो अपने अनुभवों से मुझे अल्कोहलिज्म बता रहे थे, मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था, यार हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो मेरे भी साथ में होता है, ऐसा मेरा भी जीवन है। एक बात बहुत अच्छी हुई कि अल्कोहलिज्म ने ऐसी मार मारी थी कि कोई सवालात या कोई ईगो का जो सिस्टम है मेरे दिलो दिमाग पे हावी नहीं रहा। मैंने कभी इन चीजों में मैं नहीं पढ़ा कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो चीज पसंद नहीं। एक प्रोग्राम से कभी डिसएग्री होने वाली बात मेरे मन में नहीं आई। मन खुला हो चुका था थोड़ा, और जिसका फायदा मुझे हुआ। बहुत सारी चीजें मेरी विचारधारा के खिलाफ थी, मैं नास्तिक था, मैं बहुत ज्यादा एजुकेशन होने की वजह से मुझे एक ईगो भी आ सकता था, जो था पहले। लेकिन उस अल्कोहलिज्म का शुक्रिया है कि जिसने मुझे जमीन पे ला दिया था। तो जो अनुभव शेयर करने वाले लोग थे वो भी बड़े सामान्य काम करने वाले लोग थे, लेकिन मेरी सोब्राइटी का जो क्रेडिट है आज उन्हीं लोगों को जाता है, और उस अल्कोहलिज्म को जाता है कि जिसने थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी मेरे अंदर ला ली थी। तो मुझे उन लोगों से आइडेंटिफिकेशन मिला कि हाँ यार, मैं भी बाकी के लोगों के जैसा हूँ, मैं भी एक शराबी ही हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं दारू के मामले में पागल हो जाता हूँ, और इस बीमारी से अगर मुझे बचना है, मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझे हर हाल में सोबर रहना पड़ेगा। सोब्राइटी, इन शब्दों का अर्थ सबसे पहले यही समझ में आया दोस्तों कि जो शराब से दूर है वो सोबर है। दारू की दूरी यानी सोब्राइटी, और हर हाल में मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, ये प्रोग्राम धीरे धीरे खुलता है। जैसे जैसे मैं एक ही मीटिंग्स में आते रहा, वो जुनून, वो जो पागलपन है, जो एक मेंटल ऑब्सेशन है शराब के मामले में, वो कैसे लिफ्ट हो गया पता भी नहीं चला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग करने के बाद अभी अगस्त में मुझे 15 साल हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा से और इस फेलोशिप की मदद से आज तक मुझे वो मेंटल ऑब्सेशन शराब के मामले में नहीं आया।
मैं अनगिनत परेशानियों में, समस्याओं से निकला। ए में आने के बाद भी कई सालों तक मेरी परिस्थितियां बड़ी खराब रही, खास तौर पे आर्थिक परिस्थिति। शादी नहीं हुई थी और भी बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में थी, लेकिन मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पूरा झोंक दिया था। पूरी तरीके से मैं ए में इन्वॉल्व हो चुका था, ए की सर्विस में मैं आ चुका था, और जिसका मुझे फायदा हुआ कि मुझे अल्कोहल से बचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जब हम अपने आप को ए में झोंक देते हैं तो हमारी जिंदगी की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है वो हम पर हावी नहीं हो पाती, और मैं आज भी उस चीज का फायदा ले रहा हूँ। आज भी मैं ए में उतना ही इन्वॉल्व रहता हूँ, और मेरे सोबर रहने की एक सबसे बड़ी जो चीज है, कारण है, वो ए में मेरा इन्वॉल्वमेंट ही है। कि वो ऑब्सेशन जिसे कहते हैं कि एक शराब पीने का जो पागलपन, जुनून हम पर सवार हो जाता है कि हम पीकर ही दम लेते हैं, भगवान की कृपा से इन 14.5 सालों में अभी तक तो मुझे नहीं महसूस हुआ। तो मेरे लिए दोस्तों लिविंग सोबर, आज के दिन संयमित होकर जीवन जीना बहुत जरूरी है। शुरू में ये चीज सिर्फ शराब के मामले में थी। ए में अल्कोहलिज्म सुनने के बाद में ये बात तो समझ में आ गई कि मैं एक कंट्रोल ड्रिंकिंग करने वाला इंसान नहीं हूँ, शराबी नहीं हूँ। मेरे खुद के 15 साल के अनुभव बताते हैं कि मैं जब भी शराब पीने के लिए गया तो कभी भी सीमित मात्रा में मैं शराब नहीं पी सका। कई बार मैंने प्रयोग किए, 8 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना मैं शराब से दूर रहता था, मगर फिर दोबारा जब शराब जिंदगी में आती थी तो हाल जैसे के वैसे हो जाते थे। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरी जिंदगी का वो 11 महीने थे जब मैं मरण शैया पे था। एक नया जन्म मुझे मिला था, मगर 11 महीने के बाद में जब मैंने पहला घूंट लिया तो फिर मैं वापस उसी हालत में आ गया। तो ये सारे अनुभव बाद में मेरे काम में आए, मुझे याद आए। अब ए में आकर नए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने फिर प्रयोग किया तो यह अल्कोहलिज्म मुझे सिर्फ 2 जगह ही ले जाने वाला है। एक तो है इंसैनिटी और दूसरा है कैजुअल डेथ। तो इंसैनिटी तो मैं भोग कर आ चुका था, मैं पूरी तरीके से पागल ही था। अपने अल्कोहलिज्म को याद करता हूँ तो ये बोलने में कोई दो राय नहीं है कि मैं एक पूरी तरीके से पागल इंसान बन चुका था। क्या जिंदगी में सही है, क्या गलत है, इसके मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। और जहाँ कैजुअल डेथ की बात है तो वो भी कहीं तो भी भोग कर आया था, मरा नहीं, लेकिन मरने की ही अवस्था में मैं रहा था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे इन दोनों चीजों से बचाता है, और उसके लिए मुझे एक ही करना पड़ता है, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर रहना। और ये जो चीज है दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर किसी को मिलती है, हर किसी को मिल सकती है। यदि वो ईमानदार है, यदि वो इंसान खुले मन का है, उसका मन खुल चुका है और उसके अंदर विलिंगनेस है, तो हर व्यक्ति, हर शराबी दुनिया का ए में आके शराब से दूर हो सकता है, सोबराइटी को प्राप्त कर सकता है। मगर जो असली सवाल है दोस्तों कि ये शराब के पहले घूंट से बचे रहने के लिए भी मुझे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक रखना पड़ता है, अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को अच्छा रखना पड़ता है। और शायद इसीलिए दोस्तों बोला गया है कि सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं है, अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है, असली जो जड़ है वो कुछ और है। वी हैव टू गेट डाउन दैट कॉजेज एंड कंडीशन, जो बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि असल में हमारी बीमारी जो है वो शारीरिक नहीं है, वो मेंटल भी है और वो इमोशनल भी है, और वो मेरी पर्सनैलिटी का भी प्रॉब्लम है। मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल मैलेडी का शिकार इंसान हूँ। और इसीलिए अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि शराब बंद हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया, जैसा कि मैं सोच कर आया था, तो यहाँ मेरे पहले आए हुए लोगों ने मुझे बताया कि अगर ऐसा सोच रहे हो तो भ्रम में हो। मुझे उन चीजों को जानना पड़ेगा, उन चीजों पे काम करना पड़ेगा जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते को ब्लॉक करने वाली चीज है। और वो चीजें थी दोस्तों मेरी अपनी पर्सनैलिटी,
मेरा अपना व्यक्तिमत्व कि जो कभी भी मुझे धोखा दे सकता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ में होता है, कि पहले कदम पे काम करने के बाद में सीधे 12वें कदम पे छलांग लगाना, यानी खुद शराब से दूर हो गए तो सीधे औरों को सुधारने के लिए निकल पड़ना। तो ये चीजें मेरे साथ में भी हुई और उसी में मजा आने लग गया था। लेकिन फिर एक अलर्ट पॉइंट आया, जब मैंने देखा कि बाकी के लोगों के साथ में वो हादसे हो रहे हैं, वो अलग अलग कारणों से फिर शराब की तरफ जा रहे हैं। कोई इजी मनी के चक्कर में, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम की वजह से वो शराब की तरफ जा रहा है। कोई अनैतिक संबंधों की वजह से शराब में फंस रहा है। कोई अपने गुस्से पे काबू नहीं है तो छोटी छोटी चीजों की वजह से शराब की तरफ में जा रहा है। कोई अहंकार में आकर, अभी कुछ दिन तो हो गए, सोबर हो गए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तो मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अभी काम धंधा भी देखना है और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। तो ऐसे अन्य कई लोगों को मैंने एक ही मीटिंग से, फेलोशिप से दूर होते हुए देखा और फाइनली फिर वो शराब की तरफ गए। तो ये चीजें मैं महसूस कर रहा था। और दूसरी तरफ मैं शराब से तो दूर था, लेकिन जो ए का प्रोग्राम मुझे बता रहा था कि भाई अपनी हाउस क्लीनिंग करनी पड़ेगी, अपने अंदर का कचरा निकालना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम 12 कदमों का है, सिर्फ एक कदम का नहीं है, पहले कदम का। तो ये चीजें रोज सुनने के बाद में भी कहीं तो भी एक जो डर होता है कि कैसे मैं इन चीजों को करूं, या फिर एक प्रोक्रेस्टिनेशन, करेंगे ना, अभी ए में तो है, आज नहीं कल करेंगे। दोनों चीजें मेरे साथ में काम कर रही थी। लेकिन जो अनुभव मैंने ए में आने के बाद में लिए कि एक तरफ तो लोग कैसे शराब की तरफ में बार बार जा रहे हैं और दूसरी तरफ मैं अपनी जिंदगी में शराब की दूरी तो मैंने पा ली है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया है। और बदलाव नहीं है करके वही लफड़े झगड़े हैं, वही तू मैं है, वही लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं और अच्छा काम करने के बावजूद मुझे कोई सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हो पा रहा है। ये जो चीजें थी दोस्तों, ये कहीं तो भी मुझे संयमित जीने में कहीं तो भी रुकावट बन रही थी। और अगर मैं इन पर काम नहीं करता तो हो सकता है कि मैं कभी भी मानसिक रूप से अशांत होके फिर शराब की तरफ में जा सकता था। ऐसे चांसेस भी मेरी जिंदगी में बीच बीच में बने थे। 2 साल के बाद में शादी हुई, लेकिन मेरे अपने आप में बदलाव नहीं होने की वजह से बीवी से शुरुआती दिनों में रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रही थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ए के मेंबरों के साथ में मेरे संबंध खराब हो रहे थे और इसकी जड़ में मैं था, लेकिन मैं अपने आप पे काम करने के लिए तैयार नहीं था और जिसकी वजह से ही ये सारी सिचुएशन पैदा हुई थी। तो लिविंग सोबर का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ शराब से दूर रहूं। सोबरिटी का अर्थ सात्विकता है और ये जो सात्विकता है दोस्तों, ये सिर्फ शराब के मामले में ही नहीं, ये संयमशीलता मुझे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में कहीं तो भी लानी पड़ती है। मैं एक इमोशनली सिक पर्सनैलिटी का इंसान हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार इंसान, और मेरा अल्कोहलिज्म इन चीजों से भरा पड़ा है कि कैसे मेरी भावनात्मक कमजोरियां मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाती थी। और इसीलिए ए में बोला जाता है कि नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, भावनात्मक स्थिरता। यदि मैंने अपनी भावनात्मक स्थिरता पे काम नहीं किया, अपने चरित्र के दोषों पे काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि मैं कभी भी मानसिक रूप से अशांत होके फिर शराब के अड्डे पे दिख जाऊं। अनगिनत लोगों को मैंने ए में देखा और तब जाके कहीं तो भी 4 साल के बाद इन सारी चीजों को मैंने अनुभव करने के बाद अपना एक स्पॉन्सर चुना और उनके साथ में दोस्तों इस हाउस क्लीनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप को मैंने डाला और फिर दोस्तों फैंटास्टिक रिजल्ट आने लगे। सही मायने में एक संयमित जीना क्या है, सिर्फ शराब के मामले में ही संयम नहीं। क्या आज के दिन मेरी भावनाओं के ऊपर में मेरा संयम है? क्या आज के दिन मेरे व्यवहारों पे मेरा संयम है, मेरी बोली भाषा पे मेरा संयम है? यदि ये नहीं है तो मैं सीधे शराब के अड्डे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वो तमाम गलतियां कर सकता हूँ अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी एक्शन से, कि जो मेरी जिंदगी में अशांतियां पैदा कर सकती है, समस्याओं को पैदा कर सकती है। और एक सोब्राइटी के साथ साथ एक सेरेनिटी वाली जो लाइफ है, चित्त शांति वाली जो लाइफ है,
उसमें रुकावट बनने का काम ये कर सकती है। मेरे लिए सोबर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं सेरेन रहूं, मेरे जीवन में आत्म शांति रहे, जीने का आनंद रहे। ये चीजें दोस्तों कहीं तो भी जब मैंने चौथे कदम से लेके तो 90वें कदम तक की प्रक्रिया में अपने आप को स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में डाला, अपने आप का डायग्नोसिस हुआ कि मेरी बीमारी की जड़ क्या है, व्हाट इज एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग, कैसे उन पर काम करना, आज के दिन कैसे अपने इन चरित्र के दोषों पर नजर रखना, कैसे उन पर संयमित रखकर उन पर काम करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ी और आज भी रोज के रोज करनी पड़ती है। जो 10वां कदम कहता है कि मुझे रोज अपने पे नजर रखनी पड़ेगी, रोज अपना छानबीन करना पड़ेगा, गलती हो गई फौरन माफी मांगनी पड़ेगी, प्रार्थना और ध्यान करना पड़ेगा, भगवान से मार्गदर्शन करना पड़ेगा, और जो भी एएमएस सीखा है उसको 12वें कदम में अब जिंदगी में उतारना पड़ेगा। एक अल्कोहलिक होने के नाते, एक ए का मेंबर होने के नाते जो मदद मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने दी है वही मुझे एक सफरिंग अल्कोहलिक के साथ में करनी पड़ेगी। मगर ये निस्वार्थ होकर मैं कब करूंगा, जब मेरे अंदर मैंने पहले कदमों पे चल के अपने अंदर बदलाव लाया है। नहीं तो मेरी सेवा भी कहीं तो भी डिमांडिंग ही रहने वाली है। लेकिन जब मैंने कदमों पे काम करके सेवा किया, तब जाके कहीं तो भी अनामिक रह के और निस्वार्थ भावना से सेवा कैसे की जाती है, ये मुझे सीखने को मिला। और एक सिटीजन अगेन, मैं सिर्फ ए का ही मेंबर नहीं हूँ, मैं एक सोसाइटी का भी सदस्य हूँ। मेरी जरूरत, मेरी सोब्राइटी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ साथ मेरे से जुड़े हुए अन्य लोगों के लिए के भी काम में आनी चाहिए। तो 12वें कदम ने मैं जो सीखा कि मेरे जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी ए के प्रिंसिपल्स मैंने लागू करने पड़ेंगे, तब जाके ही मैं एक संयमित और अच्छी जिंदगी में जी सकता हूँ। जब तक मेरे जो संबंध है, चाहे ए के मेंबरों के साथ में हो या मेरी निजी जिंदगी में मेरे घर परिवार के लोग, काम धंधे पर के लोग, सोसाइटी के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, इनसे अगर नॉर्मल नहीं होंगे, बेहतर नहीं होंगे, तो मैं एक अच्छी सोबर लाइफ नहीं जी पाऊंगा। आज मैं अनुभव करता हूँ दोस्तों कि यदि किसी से भी मेरी अनबन होती है तो मैं इमोशनल हैंगओवर का शिकार हो जाता हूँ, मानसिक रूप से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और इसी से बचने के लिए एक प्रोग्राम बोलता है कि जैसे आज के दिन मुझे शराब से दूर रहने की आवश्यकता है, वैसे ही मुझे अपने गलत कर्मों की वजह से भी बचने की आज के दिन आवश्यकता है। मैं सही मायने में एक संयमित जीवन तभी जी सकता हूँ कि जब मैं सिर्फ शराब से ही न बचूं, बल्कि मैं इन भावनात्मक कमजोरियों से, अपने चरित्र के दोष और स्वभाव की कमजोरियों से भी आज बचने की कोशिश करूं। लेकिन आखिरी में यही कहूंगा, जो ये भी सिखाती है, हम कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, हम कभी संत नहीं बन सकते, हम प्रोग्रेस के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो बिल्कुल आज भी गलतियां होती है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम का मिरेकल ये है कि पहले गलतियां होने के बाद में भी हम जस्टिफिकेशन देते थे और गलती मानते ही नहीं थे, मगर आज ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम की बदौलत अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने की आज दोस्तों कहीं तो भी ताकत आई है, शक्ति आई है। अपनी छानबीन करना, अपनी गलतियों को कबूल करना, हो सके तो माफी मांग लेना, अमेंड करने की कोशिश करना, ये आज रोजाना का हिस्सा है। कहीं तो भी ये जागरूकता, ये जो अवेयरनेस इन 12 कदमों की वजह से जो आया है, इसका ही नतीजा है दोस्तों कि गलतियां पहले से कम हो रही है। गलती हो भी गई तो जब मैं माफी मांग लेता हूँ या अमेंड कर देता हूँ तो संबंध फिर से लोगों से नॉर्मल हो जाते हैं। और सही मायने में दोस्तों शराब से दूर रह के एक हैप्पी लाइफ, एक सेरेन लाइफ आज मैं इन कदमों की वजह से, 12 कदमों की वजह से आज मैं जी पा रहा हूँ। तो लिविंग सोबर, संयमित जीना पर जो भी मेरे अनुभव थे मैंने आपके सामने में रखा और आप लोगों ने मुझे सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।